नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज हम बात करेंगे अपने देश के किसानों के बारे में। आज हम बात करेंगे इस देश के अन्नदाता के बारे में। पिछले 10 महीनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है 3 काले कानूनों को हटाने के लिए, लेकिन भारत सरकार और मोदी सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये किसान लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले कल में ये मोदी सरकार कह दे कि ये किसान मेरे देश के नहीं हैं, मेरे मुल्क के नहीं हैं, इसीलिए हम इनकी बात नहीं सुन रहे। लेकिन अभी जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी की, वो मानवता को शर्मसार करने वाली है, इंसानियत का दिल दहला देने वाली है और पूरे देश के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि वो जो घटना हुई है, ये घटना पूरी दुनिया में भारत का नाम शर्मसार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने किसानों को किस प्रकार जो है मंच से धमकाया था। मैं चाहता हूं कि आप उस बयान को देखें। 15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। देखा आपने, उन्होंने कहा कि सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हें सुधार देंगे। ये हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा। क्या ऐसे मंत्री होते हैं जिन्हें हम और आप चुनकर भेजते हैं, जो मंच पे खड़े होकर हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसानों को धमकी देते हैं? और मोदी सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, उनका मंत्री कुछ भी बोले वो खामोशी से चुपचाप सुनते हैं। ये हिटलर शाही का एक नमूना है, एक ताजा तरीन जो है उदाहरण है कि आप कुछ भी करेंगे, शासन और सत्ता में है, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, चाहे आप किसानों के बारे में, चाहे आप जनता के बारे में कुछ भी करें। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आशीष कुमार मिश्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनका काफिला जब किसानों के तरफ से गुजरा, जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, तो इनके बेटे के काफिले ने किसानों को रौंदते हुए, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए वो निकल गए। ये मंजर देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा कि इस देश के किसानों की क्या इतनी वैल्यू नहीं है, क्या इतनी इज्जत नहीं है कि राजनीतिक पार्टी के लोग जो है उनको अपने गाड़ियों के नीचे रौंद देते हैं, कुचल देते हैं और कुचल के चले जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। एफआईआर तो दर्ज हो जाते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। एक सवाल है मेरे मन में, मैं आप लोगों को एक मंजर दिखाना चाहूंगा, एक ऐसा मंजर जिसे देख करके आप लोगों का कलेजा फट जाएगा, जिगर मुंह को आ जाएगा। क्योंकि इस मंजर को आप देखिए, ये ऐसा मंजर है जहां पे 4 ताबूतों में किसानों की लाशें पैक करके लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि किसानों को इंसाफ मिले, इनको रौंदने वालों को, इनको कुचलने वालों को सजा दी जाए, ताकि किसानों की आत्मा को शांति मिल सके। आप ये देखिए, ये वो किसान हैं जिन्होंने आपके मुंह तक निवाला पहुंचाया। ये वो किसान हैं जो धरती का सीना चीर करके हमें और आपको अन्न पैदा करके देते हैं। ये वो किसान हैं जो हमारे भारत के अन्नदाता हैं। लेकिन अन्नदाता आज गाड़ियों से कुचले गए हैं, मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई है, यहां तक कि गोली भी चलाई गई है। आज ये ताबूतों में बंद हैं। भारत के हर आवाम की आत्मा आज झिंझोर उठेगी और उनको ये पता होना चाहिए कि ये किसान आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं, ये किसान आज किसकी खातिर संघर्ष कर रहे हैं, ये किसान आने वाले फ्यूचर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन किसानों को मिल क्या रहा है? इनको मिल रहा है मौत। लगभग 10 महीने के आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है। ये 700 लोगों की कुर्बानी जो है, क्या भारत सरकार को दिखाई नहीं देती? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजय कुमार मिश्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं टेनी जी, उनका क्या दायित्व बनता है? सरेआम धमकी देना, लोगों को मारने पीटने की बात करना। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी किसानों से मिलने वहां जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पिछले 48 घंटों से प्रियंका गांधी को सीतापुर के एक गेस्ट हाउस में बिल्कुल नजरबंद किया गया। मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आप उसे देखें। कर रहे हो
ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुछ रहा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। देखा आप लोगों ने, विपक्ष के जितने नेता हैं, अखिलेश यादव, संजय सिंह, सतीश मिश्रा, इन सभी लोगों को पुलिस ने मौके पे पहुंचने से रोक दिया। इनको किसानों से नहीं मिलने दिया, उनके दुख दर्द को नहीं सुनने और समझने दिया। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में और भारत में हिटलरशाही लागू हो गई है। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की दुख दर्द तकलीफों को नहीं सुन सकते, किसी के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा नहीं मिला सकते, क्योंकि ये सरकार जो चाहती है वही करती है। किसानों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, किसानों की फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है, किसानों के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। और ये गोदी मीडिया तो आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी है। इतना बड़ा हादसा हो गया, 8 किसानों की मौत हो गई, गाड़ियों से रौंद दिए गए, आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये शर्म की बात है इस देश के लिए, इस भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी। आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से, शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों, आपको इसी जनता ने चुनकर शासन और सत्ता में बैठाया है, तो इतना रोब मत झाड़िए, इतना अत्याचार मत करिए, इतना जुल्म मत करिए कि सर से ऊपर उठ जाए और जनता मजबूर हो जाए आपके खिलाफ रोड पे उतरने के लिए। किसानों की मौत आज पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। पूरी दुनिया में जो मैसेज भारत के प्रति जा रहा है वो भी बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोस है। तो मेरी गुजारिश है तमाम विपक्ष के नेताओं से, मेरी गुजारिश है भारत सरकार से कि अजय कुमार टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, अगर उनके होते हुए यह घटना हुई है तो इस अपराध में उनका भी बराबर का हिस्सा है। उनको उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि वो उस पद पे बैठने के लायक नहीं है। उनके बेटे के खिलाफ FIR हो, गिरफ्तारी हो और जांच बैठाई जाए। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। अजय कुमार मिश्रा और टेनी के बेटे के साथ पुलिस प्रशासन भी थी। कुचलने के बाद पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने से वो लोग गुजरे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है बिल्कुल नाकारा हो गई है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शासन और सत्ता की गुलामी करें या लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त गुलामी में व्यस्त है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपने दायित्व को नहीं निभा रही है, अपने फर्ज को नहीं निभा रही है। वर्दी पहनते वक्त जो कसम खाई उसको पूरा नहीं कर रही है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।